लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग जगह पर फंसे छात्र, मजदूर, टूरिस्ट और श्रद्धालु अब अपने घर वापस लौट पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नया आदेश जारी किया है। इसके तहत घर ले जाए जाने से पहले लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और जब लोग अपने अपने घर पहुंचेंगे तो उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा। बस के भीतर बैठाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जब कोई शख्स अपने लोकेशन तक पहुंच जाएगा तो वहां की लोकल हेल्थ अथॉरिटी उन्हें देखेंगे। जब तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की ज़रूरत ना हो, उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा। आदेश में कहा गया है कि फंसे हुए लोगों का एक समूह अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहता है तो भेजने वाले और रिसीव करने वाले राज्य एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए परस्पर सहमत हो सकते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए नोडल अथॉरिटी नियुक्त करना होगा। लोगों को भेजने और रिसीव करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाना होगा। फंसे लोगों को उनके लोकेशन तक पहुंचाए जाने के क्रम में जिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से होकर यह आवाजाही होगी, उन्हें इसकी इजाज़त देनी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग जगह पर फंसे छात्र, मजदूर, टूरिस्ट और श्रद्धालु अब अपने घर वापस लौट पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नया आदेश जारी किया है और इसके तहत घर ले जाए जाने से पहले लोगों को मेडिकल चेकअप किया जाएगा। एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और जब लोग अपने अपने घर पहुंचेंगे तो उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा। बस के भीतर बैठाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जब कोई शख्स अपने लोकेशन तक पहुंच जाएगा तो वहां की लोकल हेल्थ अथॉरिटी उन्हें देखेंगे। जब तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की ज़रूरत ना हो, उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि फंसे हुए लोगों का एक समूह अगर राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहता है तो भेजने वाले और रिसीव करने वाले राज्य एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए परस्पर सहमत हो सकते हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए न्यूज़ रूम में उपस्थित है हमारे डिप्टी न्यूज़ एडिटर रंजीत राय जी। रंजीत, गृह मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश, जो आदेश जारी किया है, क्या कुछ कहा है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसकी उम्मीद की जा रही थी और लॉकडाउन का 36वां दिन है और ऐसे में दूसरे प्रदेशों में जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए, छात्र फंसे हुए हैं या कामगार फंसे हुए हैं, कहीं कहीं पे पर्यटक फंसे हुए हैं, तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। और हम लगातार नॉर्थ ईस्ट लाइव में अलग अलग प्रदेशों से जुड़कर जो प्रवासी मजदूर हो या छात्र हो, उनसे संपर्क कर उनकी असुविधाओं के बारे में हम लगातार जानकारियां ले रहे थे और वो भी उम्मीद कर रहे थे कि अगर सरकार कुछ ऐसा फैसला करती है तो उनके लिए राहत भरी बात होगी। और केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो ये निर्देश आया है राज्यों के लिए, ये बेहद राहत भरी खबर है। लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं ऐसी है कि दो राज्यों को, अगर मान लीजिए केरल में कोई बिहार का या केरल में कोई असम का आदमी फंसा हुआ है तो दोनों राज्यों के बीच सहमति होना होगा। बाय फोर्स कोई नहीं कर सकता। अगर असम राज्य सरकार इसके लिए सहमत नहीं है तो केरल सरकार पर इसके लिए दबाव नहीं बना सकती। मतलब ये हुआ कि दोनों राज्य सरकारों के बीच सहमति होनी होगी और गाइडलाइंस, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से मानना होगा। और सफ़र करने की अनुमति सिर्फ बस से दी गई है, इसके लिए नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। अच्छी पहल है क्योंकि बाहर फंसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन गुजर रहा है। रश्मि जी रंजीत, हर राज्य के लिए हम कह सकते हैं कि हर राज्य के लिए एक चुनौती भी होगी, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचेंगे और उसके बाद भले ही उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हर राज्य के लिए कहीं ना कहीं ये कोरोना संकट के बीच एक बड़ी चुनौती भी होगी। देखिए, जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, जिन राज्यों को, उन राज्यों में और उन राज्यों के निवासी अगर अलग राज्य में है फिर उनका लाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य की बात करें हम खासकर, तो पूर्वोत्तर राज्य में अगर ऐसे लोग आते हैं तो
पूर्वोत्तर राज्य में इसकी तैयारी पहले से शुरू हो गई थी। संकेत भी मिल रहे थे कि उनके पूर्वोत्तर राज्यों के जो लोग बाहर फंसे उनको लाया जाएगा और कैसे रखा जाएगा, उन्हें सामूहिक क्वारंटीन में रखा जाएगा, होम क्वारंटीन किया जाएगा, ये तो उनके स्वास्थ्य जांच के बाद पता चलेगा। तो लगभग पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य से अधिकतर छात्र ही बाहर फंसे हुए हैं, कामगार बहुत कम है। तो और चूँकि राज्य सरकारें इसकी तैयारी कर चुकी है, तो ये अच्छा संकेत है। लेकिन उन राज्यों के लिए मुश्किल होगा जो रेड जोन में है, और उनके लिए अतिरिक्त बोझ लेना बहुत मुश्किल होगा। रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो गृह मंत्रालय का नया दिशा निर्देश जारी हो गया है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में फंसे हुए, जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, छात्र हो, मजदूर हो, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में बस के जरिए सफ़र कर पाएंगे। लेकिन हालांकि इनमें कुछ शर्तें लागू होंगी।